जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया तो बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता था कि वे अपने ही संबंधियों और गुरुओं के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। यदि केवल कर्म को देखा जाए तो यह एक विनाशकारी युद्ध का समर्थन प्रतीत होता है, लेकिन श्री कृष्ण की नीयत धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत की थी। उनका उद्देश्य व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि समाज में न्याय और संतुलन की पुनर्स्थापना था। इसलिए वही कर्म जो सतही दृष्टि से कठोर या हिंसक लगता है, वास्तव में धर्म की स्थापना का माध्यम बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम किसी व्यक्ति के कर्मों के पीछे छिपी नीयत को जाने बिना उसे समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा निष्कर्ष अक्सर अधूरा या पूरी तरह गलत हो सकता है। वास्तव में कर्म और उनके पीछे की नीयत, इन दोनों का समन्वय ही किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप और उसके सत्य को प्रकट करता है। किसी व्यक्ति को समझने के लिए केवल यह देखना पर्याप्त नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि यह भी समझना आवश्यक है कि उसने वह क्यों किया। और शायद यही कारण है कि जीवन में सच्ची समझ उन्हीं को प्राप्त होती है जो केवल बाहरी घटनाओं को नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावना, परिस्थिति और उद्देश्य को भी देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कई बार सत्य कर्म में नहीं, बल्कि कर्म के पीछे छिपी नियत में होता है।